सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का वचन, नाश ना होने वाला मसीही। जैसे कि पहला पत्रस अध्याय 1 के 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर होनी चाहिए, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर चाहता है कि ना हो। वह सभी आदतें शैतान की ओर से नहीं होती, बल्कि वह आपकी ही ओर से होती हैं। जब आप बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि यहूदा के अंदर चोरी करने की आदत थी, और वह शैतान के बिना चोरी करता था। यानी कि शैतान उसके अंदर नहीं था, लेकिन शैतान उसके अंदर तब आया जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा उसे दिया था। अगर आप ध्यान दें तो यहूदा की चोरी करने की आदत ने शैतान को उसके अंदर आने की अनुमति दी। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप शैतान के प्रभाव और नाश होने से बच सकें। पहली आदत जो आपके अंदर होनी चाहिए वह आपका वचन के द्वारा नया जन्म पाना है, क्योंकि जब आपका जन्म वचन के द्वारा होगा तो आप अविनाशी होंगे और सदा ठहरे रहेंगे। बाइबल में लिखा है कि वचन सदा ठहरने वाला वचन है। जब आप अपने माता पिता से पैदा होते हैं तो एक दिन आप मरते हैं, लेकिन अगर आप अविनाशी बीज यानी कि सदा ठहरने वाले वचन से पैदा होंगे तो आप नाश नहीं होंगे, न ही दुख में पड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, वचन के द्वारा चलने से मैं तुम्हें पृथ्वी और स्वर्ग दोनों स्थानों पर जीवन दूंगा, क्योंकि जब आप वचन को पहला स्थान देते हुए चलेंगे तो दुनिया की बाकी सब चीज़ें आपको पीछे छोड़कर मिलेंगी। जिस तरह जब आप अपने पिता से पैदा होने पर अपने पिता जैसे लगते हैं, उसी तरह से आप वचन के द्वारा पैदा होने पर परमेश्वर का जीवित वचन बनेंगे। मेरे प्रियो, दूसरी आदत जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको नाश होने से बचाती है, वह है आपका परमेश्वर के लिए भयानक काम करना। वह भयानक काम विरोधी लोगों और स्थानों पर रूहों को बचाना हो सकता है। जो लोग परमेश्वर के विरोधी हैं उन तक वचन को पहुंचाना एक भयानक काम है, जिसको करने के बाद परमेश्वर आपको मुँह मांगा वरदान देता है। जिस तरह अगर आप भजन संहिता 65 के 5 को पढ़ें तो लिखा है कि तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुँह मांगा वर देगा। एक दिन मैं अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा था और हमारे पास एक बैग था जिसमें पैसे पड़े हुए थे। उसी दिन परमेश्वर के कहने पर मैंने वह बैग एक परमेश्वर के दास को दे दिया। परमेश्वर के द्वारा कहे गए उस भयानक काम को करने के बाद मुझे मुँह मांगा वर मिला, और उस दिन के बाद चर्च में ओवरफ्लो सेक्शन शुरू हो गए थे। जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि गिदोन ने भी परमेश्वर के कहने के अनुसार शैतानी मूर्ति को तोड़कर भयानक काम किया था। उसके बाद ही उसको मुँह मांगा वर मिला और वह अपने दुश्मनों पर जयवंत हुआ और आज़ाद हो पाया। याद रखें, जब आपके जीवन में आपको मुँह मांगा वरदान मिलता है तो आपकी जिंदगी सदा के लिए स्थिर होती है। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो आपको एक अविनाशी मसीही बनाती है वह है आपकी संगति अविश्वासी लोगों से नहीं होनी चाहिए। जो लोग आपके आसपास होते हैं वही आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। जब आप वचन से पढ़ें तो लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उसकी अविश्वासी सहेलियों के साथ संगति के कारण ही उस देश के प्रधान के बेटे ने उसके साथ कुकर्म किया था। इसलिए जब आप वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है कि मसीही का बलिदान के साथ अंधकार का ज्योति के साथ कोई नाता नहीं है। इसलिए अपने मित्रों को बुद्धि से चुने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर की इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों का
जीवन बदले। इसे ग्रहण करने से यह सब नाश न होने वाले मसीही बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।